नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सकारात्मक सोच और व्यवहार में नम्रता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय हमेशा सकारात्मक सोचें। जंगल में गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रही थी। नदी के किनारे ऊंची और घनी घास की झाड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर हिरनी को बच्चे जन्म देने के लिए उपयुक्त स्थान यही लगने लगा। इस बीच बारिश की संभावना बढ़ गई। हिरनी ने दाईं तरफ देखा तो एक शिकारी शिकार की तलाश में था। हिरनी बाईं तरफ मुड़नी चाह तो शेर दिखाई गया। जंगल में घासों के बीच आग लग चुकी थी और हिरनी के पीछे नदी का अथाह जल दिखाई दे रहा था। कुल मिलाकर हिरनी का बचना बिल्कुल लगभग मुश्किल ही था। ऐसी स्थिति में हिरनी ने अपने को नियति के हवाले छोड़ दिया। सकारात्मक सोच के साथ वह बेपरवाह होकर अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए, जैसे ही शिकारी ने हिरनी के ऊपर बाण चलाना चाहा, उसकी आंख बिजली की चमक से चौंधिया गई। इसकी वजह से उसका बाण निशाने पर न लगते हुए सीधे जाकर शेर की तरफ घूम गया और तीर शेर की आंखों में जा लगा। घायल शेर को देख शिकारी भाग लिया। बारिश भी होने लगी, जिसकी वजह से घास में लगी आग भी बुझ गई। हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और हिरनी के सामने आई मुसीबतें एक साथ ईश्वरी कृपा से खत्म ही हो गई। यही सकारात्मक सोच का असर भी है। हिरनी ने मुसीबतों पर ध्यान न देते हुए अपने कर्म में लीन रही। उसने अपने कर्म को ही महान कार्य समझकर करते रही। उनकी सभी कठिनाई का अंत हो गया। तब हमें सब कुछ ईश्वर की इच्छा मानकर उस पर छोड़ देना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोचें और खुद को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय व्यवहार में रखें नम्रता। एक राजा का बेटा था जो बहुत ही अधिक घमंडी था। वो अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए लोगों को दुर्व्यवहार करता था। जब यह बात राजा को पता चली तो उसने अपने गुरु से सलाह ली। गुरु ने राजकुमार को दूसरे घरों से भिक्षा मांगने को कहा। लड़के ने इनकार कर दिया। गुरु ने उसे पूरे दिन खाना नहीं दिया। दूसरे दिन भूख से बेहाल होकर वो भिक्षा मांगने निकला, लेकिन भिक्षा मांगने के दौरान भी वो लोगों से अकड़ कर ही बात करता था। आदतन उसी व्यवहार से अपना मांग करता था। उसको किसी घर से कुछ भी नहीं मिला। इस बार उसने भिक्षा के लिए लोगों से आग्रह किया तो उसे थोड़ा बहुत भोजन मिल ही गया। उसे ये बात लगभग समझ में आ ही गई कि अगर किसी से कुछ मांगना है तो भाषा और व्यवहार में नम्रता, आग्रह होना बेहद आवश्यक है। और धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। तब गुरु उसे बगीचे में ले गए, उसे मीठा फल खाने को दिया। इसके बाद गुरु ने उसे कुछ नीम की पत्तियां खाने को दी। उसे खाकर राजकुमार का मुंह कड़वा हो गया। गुरु ने समझाया, किसी को अपशब्द मत बोलो, किसी को परेशान मत करो, लोगों से हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, नम्रता पूर्वक बोले,
नम्रता पूर्वक बोले गए शब्दों से लोगों को अपना प्रशंसक बनाया जा सकता है। मधुर शब्दों सभी को मोहित करते हैं। प्रेम से बोले गए वचन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को प्रभावित करते हैं। राजा के बेटे ने इसके बाद सभी से मधुर वाणी में बोलना शुरू किया। इसीलिए कहते हैं कि सदैव ही अपने व्यवहार में नम्रता बनाए रखें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।